अरे हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फोन पे तुम्हारी आवाज सुन के घबरा गया था मैं। क्यों? ऑल राइट? क्यों आए हो यहाँ पर? देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर मानवी की वकालत करने के लिए आए हो ना तो यहाँ से चले जाओ। देखो, मैं किसी की वकालत करने नहीं आया हूँ। वैसे तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, उस पे इल्जाम लगा रहे हो। उसकी गलती क्या है? उसकी गलती? राहुल सब्बरवाल की बीवी है वो। राहुल सब्बरवाल की बीवी है, उसके बावजूद उसने चोरी की। देखो, जहां तक मैं राहुल को जानता हूं ना, वो मानवी की बात को कभी टालता नहीं। अगर वो राहुल से कहती तो ये जो तमाशा हुआ है ना, ये तमाशा होता ही नहीं। और उसको चोरी करनी थी, चलो ठीक है, चोरी की, लेकिन जब वहां मेरी बेइज्जती हो रही थी तो वहां खड़ी खड़ी देख रही थी। और उसके बाद भी माँ बाबा को मानवी की इज्जत की चिंता है और उसके लिए मुझे मेरी दुकान बेचनी पड़ेगी। अरे अगर वो एक बार राहुल से कहती। देखो हर्ष, राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उतनी अच्छी दोस्त मेरी मानवी। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, मानवी की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि राहुल अपने डैड से बहुत डरता है। और मैं देख के सरप्राइज हूं कि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। I mean, अगर राहुल उसका पति है, अगर वो अपनी बीवी को सपोर्ट करे तो उस घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उस पर उंगली उठा सके। मैं वहां खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मानवी चीख चीख के बोल रही थी कि उसने चोरी नहीं की, उसने पैसे नहीं उठाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। राहुल तक ने उस पर भरोसा नहीं किया। मुझे तो लगता है कि कहीं सबके पीछे राज अंकल का हाथ ना हो। हम सब जानते हैं कि वो मानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अगर वाकई में ही राहुल मानवी की मदद करना चाहता था तो उसने उससे पैसे क्यों नहीं दिए? तुम ये मत सोचो कि मानवी ने राहुल से पैसे क्यों नहीं मांगे, तुम ये सोचो कि ना मांगने की वजह क्या होगी। सोचो। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। मानवी मेरी मदद करना चाहती थी। इस राहुल ने उसे फंसाया है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए। देखो हर्ष, तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा करना चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मेरी बात मानो, तुम राहुल से एक बार बात करो, उसे दिखाओ, उसे समझाओ कि तुम अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले सकते हो, तुम अपनी बहन के साथ खड़े हो। तुम्हें राहुल से मिलके बात करनी चाहिए, अकेले में। एक काम करो, उससे घाट पे मिलो, अकेले होगे, वहां कोई आसपास नहीं होगा, आमने सामने बात होगी और सब क्लियर हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसे। यू शुड, बुलाता हूँ। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।